हेलो दोस्तों, 11 दिन ये सिर्फ 3 चीज़ें खा लो, पूरी ज़िंदगी शुगर लेवल कंट्रोल, पेट के रोग, मोटापा, कमज़ोर आंखें, दिल से जुड़ी बीमारियां कभी आपको नहीं होंगी और आप सर से लेकर पैर तक निरोग हो जाएंगे। इस होम रेमेडी से बहुत ही पावरफुल है। बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आप आसानी से छुटकारा पा लोगे। डायबिटीज़ की समस्या है तो इस होम रेमेडी से आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और जो आप लंबे समय से मेडिसिन खा रहे थे वो भी काफ़ी हद तक आपकी छूट जाएंगी। अगर आप निरोग हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो इस होम रेमेडी को आज ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है मेथी दाना। सभी लोग जानते हैं ये है पम्पकिन सीड्स, पर इनको खाने का और बनाने का भी दोस्तों तरीका होता है। कभी भी खाने से कोई भी चीज़ कभी असर नहीं करती है, सब चीज़ तरीके से खाई जाए तभी असर करती है। इससे डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज़ के कारण जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे उनसे भी आपका बचाव होगा और आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, बुरा कोलेस्ट्रॉल था, वो भी ख़त्म हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। इससे आपको हार्ट अटैक से बचाव काफ़ी हद तक हो जाएगा। इस रेमेडी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल के कारण ही दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इससे हमें हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इस होम रेमेडी से आज ये सभी ख़त्म होने वाली हैं। तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इसको रेमेडी को कम से कम आप 1 महीने तक ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे खून की सफाई होती है। जो गंदा खून हो जाता है कभी कभी हमारे शरीर में, उससे भी दोस्तों हज़ारों बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं। घुटने का दर्द, स्ट्रेस, सर में दर्द, आँखों की कमजोरी, जो गंदा खून होता है वो हमारे शरीर में नई नई बीमारियों को पैदा कर देता है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम, कई तरह की हमारे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं। ये सब हमारे पेट खराब होने के कारण होती हैं, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह। इससे चेहरे की जो सुंदरता है वो खराब हो जाती है, पेट के रोग पैदा हो जाते हैं, पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है, हमारे पेट में गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तेजाब की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर हमारे शरीर में नसों में पहुंच जाती है। इसलिए हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। आप जो हमारा मोटापा हुआ है वो भी इस रेमेडी से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो हमारी कमर थी ना 38 की, वो 32 की हो जाएगी। लेकिन आप रेमेडी को थोड़ा लंबा ट्राई कीजिए, कम से कम 20 दिन, 25 दिन। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बोलिए मैम हमें आराम नहीं हुआ। ऐसे 1 या 2 दिन में दोस्तों आराम नहीं होता है। अगर आंखें कमज़ोर है ना तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है इस रेमेडी से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको रेमेडी बनानी कैसे है। तो ये है खसखस। तो खसखस करनी क्या है हमें, खसखस तो सभी जानते हैं पर इसका तरीका है बनाने का। आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे खसखस ली है, थोड़े से लिए हैं मखाने। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उठने बैठने में दिक्कत होती है वो दिक्कत आपको नहीं होगी, दर्द भी आपका ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो ये है खसखस और मखाने। ये आपको लेने कैसे हैं, खसखस और मखानों से आँखों में जो पानी आता है ना, आँखों में इन्फेक्शन होता है, अनिद्रा की समस्या होती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी हो जाती है, इन सब से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी आपकी। एक पतीले में मैंने, ये फैट फ्री दूध है, मलाई मैंने निकाल ली है दूध को बॉईल करके। 1 गिलास दूध ले लिया है पूरा मैंने। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, एक आदमी के लिए बना रही हूँ, 2 चम्मच खसखस। मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच खसखस लिए दोस्तों मैंने। पूरे 1 कटोरी मैंने फुल मखाने लिए हैं। मखाने की क्वांटिटी आप कम से कम, जो छोटी कटोरी होती है ना, बाउल्स होते हैं छोटे छोटे सब्जी वाले, 1 कटोरी ले लें आप। मखाने आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। इनमें कैल्शियम भरपूर होता है, फाइबर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मखाने से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा होता है, नस नस में हमारी ताकत आती है और कैल्शियम की पूरी कमी पूरी हो जाती है। जो मखाने होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, कम या ज़्यादा कुछ मात्रा नहीं है, पर 1 कटोरी आप मिनिमम ज़रूर लें। ये है ओट्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, मोटापे को घटाने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आप एक बार इसको डाइट में ज़रूर शामिल करें।
आपका मोटापा बहुत तेज़ी से कम होगा दोस्तों, मेरी गारंटी है। आप इसको धीरे धीरे करके बॉईल करें इस तरीके से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और ये एक ऐसी रेमेडी बनेगी जो बहुत ही पावरफुल होगी। आप अपनी दादी, नानी, मम्मी, चाची किसी को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है, इसमें सारे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए हमें। इसमें डालूंगी चुटकी भर हल्दी, बहुत अच्छा काम करेगी हमारे शरीर के दर्द को ख़त्म करने के लिए। इसको मिला लेते हैं और मैं इसको बिल्कुल लो गैस पे पका रही हूँ। तो ये देखिए, इसका कलर देखिए बहुत अच्छा है, कलर से ज़्यादा इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है थोड़ी देर में। तो मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे पका रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही पावरफुल है, ये हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जो कमर में पेन, सर में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द होता है, उन सब के लिए रामबाण का काम करेगा। पेट में कब्ज़ की समस्या है ना, जो हमने जो ओट्स डाले हैं वो बहुत ही पावरफुल है, कब्ज़ की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे ठंडा करके मैं इसे निकाल रही हूँ बाउल में। आप इसको एक व्यक्ति के लिए बनाया था दोस्तों हमने, इतनी क्वांटिटी, आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं। मैं कहूँगी आप इसको शाम को जब 4 बजे हमें चाय का टाइम होता है ना, आप चाय ना लेके इसको लें। बहुत ही ताकतवर चीज़ है। इसको खाने के बाद आपको कम से कम 4 घंटे तक कोई भूख नहीं लगेगी और अपने आप को आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रेमेडी देखते हैं। ये है मेथी दाना, सभी के घरों में होता है। यह है पम्पकिन सीड्स, बहुत सारा फाइबर होता है इसमें, प्रोटीन होते हैं जो हमारे जोड़ों की दर्द की सूजन को ख़त्म करते हैं, अर्थराइटिस को ख़त्म करते हैं, मांसपेशियों हड्डियों के दर्द को ख़त्म करते हैं। हमें क्या करना है, 1 कटोरी पानी में 1.5 चम्मच पम्पकिन सीड्स डाल देने हैं, 1 चम्मच डालनी है मेथी दाना। इन सबको डाल के हम इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। ओवरनाइट हमें इसको ऐसे ही भिगोना है। उसके बाद जो रेमेडी बनानी है उसके बाद बनानी है। मैं आपको एक और रेमेडी बताती हूँ, आप इसको किस तरीके से और कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेथी दाना है और यह है पम्पकिन सीड्स, इनको डाल देती हूँ मिक्सी के जार में। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होता है इनसे, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। पम्पकिन सीड्स भी डाल दी हैं मैंने इसमें। हमें इसको पीस लेना है। कई बार आप पूछते हो मैम इससे पेट में गर्मी तो नहीं होगी, नहीं, इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। मैंने इसको पीस लिया है। दवाइयाँ बल्कि हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, पर जो नेचुरल चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये नुकसान नहीं करती हैं, ये हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करती हैं। मैंने इसको पीस लिया है। अब मैंने पतीले में सिर्फ 1 गिलास पानी डाल रही हूँ एक व्यक्ति के लिए। इसमें ले रही हूँ मैं 2 चम्मच जो मैंने पाउडर बनाया था, वो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं दोस्तों। छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ और एक तेज पत्ता डाल रही हूँ। इन सबको डाल के हमें बिल्कुल धीरे गैस पे धीरे धीरे पकाना है, जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। इससे जो हमारा जॉइंट्सों का दर्द है ना, आर्थराइटिस की समस्या है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको रेगुलर कंटिन्यू करना होगा, कम से कम 1 महीना। रिजल्ट आपको तब दिखेगा कि हाँ मुझे बहुत आराम है। मैं आपको एक ऐसा मैजिक ऑयल भी बताऊंगी अभी अगली वीडियो में, जो बहुत ही पावरफुल होगा दर्द के लिए। तो आप अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो जो हमारा काढ़ा था ना, रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। घुटनों की जो ग्रीस ख़त्म हो गई थी ना दोस्तों, वो बिल्कुल बनेगी दोबारा से। आप इसका सेवन कीजिएगा कम से कम 1 महीना। आपको जो घुटनों की समस्या थी ना, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। किसी के बैक पेन है या मसल्स पेन है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। जो बच गया है ना, आप इससे फिर से 1 गिलास पानी डाल के फिर से बना सकते हैं। आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई टाइम नहीं है इसका। जब भी आपको टाइम मिले तभी आप बनाओ और इसको पी लो आराम से। बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है, आपको गुनगुना पीना है। अगर आपको नींबू सूट होता हो ना, तो हल्का सा नींबू इसमें निचोड़ लें। अगर आपको अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा समस्या है तो ना लें, वेट लॉस करना है तो ही आप इसमें नींबू डालें, वरना इसमें नींबू ना डालें। आप इसको ऐसे ही सिप सिप करके पिएं। और जो मैंने मेथी दाना भिगो रखा था, इसको आप चबा चबा के सुबह के टाइम खा लें गुनगुने पानी से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में ऑयल की लेके आऊँगी जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा दर्द के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।